नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य लिखित तत्वबोध इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यहाँ शंकराचार्य जी हमें साधन चतुष्टय के बारे में बता रहे हैं। साधन चतुष्टय नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, समाधि षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी दो साधन जो है नित्यानित्य वस्तु विवेक और वैराग्य, इसके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में वो जो समाधि षट संपत्ति है, 6 जो संपत्ति है, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधा, इसमें हमने शम और दम के बारे में अभ्यास किया, चर्चा की। शम वह है जो मनोनिग्रह, यहाँ का है मनोनिग्रह, मन के ऊपर कंट्रोल करना और मन को जो है वो अपना जिस तरह से सूक्ष्म वस्तु में लगाना, उसको शम कहते हैं। दम जो है वो चक्षु आदि हमारे जो बाह्य इंद्रिय है उसको उसके ऊपर कंट्रोल करना, इसको दम कहते हैं। अब जो तीसरी संपत्ति है वो है उपरम। उपरमकः स्वधर्मानुष्ठानमेव, उपरमकः स्वधर्मानुष्ठानमेव। प्रश्न आता है उपरम क्या है? अपना जो धर्म है उसका अनुष्ठान ही उपरम है। अभी यहाँ शंकराचार्य जी समझाते हैं कि हमें शरीर के साथ साथ हमें जो कुछ कर्तव्य आते हैं, हमारा जो उम्र है, या हम कहाँ रहते हैं या किस व्यवसाय में हैं, उसके अनुसार हमें कुछ कर्तव्य आते हैं। तो इस कर्तव्य का पालन करना वही धर्म है। हमारा कर्तव्य हमारे परिवार के प्रति, हमारे जो नियर एंड डियर है उनके प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, और उससे ज़्यादा ये ब्रह्मांड के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना, यही उपरम है। हमारी जो हम उसको कर्तव्य कहेंगे, यहाँ हमारी जो ड्यूटीज़ जो है उसको वो ड्यूटीज़ जो है उसको अच्छी तरह से उसको निभाना, यह उपरम है। ये हमारे जो कर्तव्य है वो जब हम निभाते हैं तो वो कर्तव्य निभाते हैं, हम इतना उत्साह से वो कर्तव्य निभाते नहीं हैं, और उसको एकाग्रता से, डेडिकेशन से और उत्साह से वो कर्तव्य को निभाना, यह उपरम है। यह इस तरह से कर्तव्य को हम निभाएंगे तो हमें आनंद तो मिलेगा ही, लेकिन मन की शांति जो है वो और हमारा जो उत्साह है वो देख के बाकी लोगों को भी, हमारे आसपास के लोगों को भी जो सीख मिलती है वो ये जो हम डेडिकेशन से या हमारे बड़ा उत्साह से हम कर्तव्य करेंगे तो उसका ये परिणाम आता है। यहाँ भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म कहा है, स्वधर्म। और वो जब अर्जुन को समझाते हैं तो वो अर्जुन को यही समझाते हैं कि तुम्हारा जो स्वधर्म है वो तुम्हारा स्वधर्म, शत्रु को मारना और क्षत्रिय का स्वधर्म, क्षत्रिय ये तुम्हारा स्वधर्म है। तो इस तरह से हमारा जो कर्तव्य है उसको प्यार से, डेडिकेशन से निभाना, यह उपरम है। अभी इसमें जो चौथा जो संपत्ति है वो है
तितिक्षा। तितिक्षा का शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम। तितिक्षा का शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुतम। तितिक्षा क्या है? गर्मी सर्दी दुख सुख आदि द्वंद्व सहन करने का स्वभाव जो है वह तितिक्षा है। अभी हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में हमेशा न सुख रहता है न दुख रहता है। हम कहते हैं कि जो चेंजेस है, जो बदल है, वह मानवीय जीवन का जो बदल है वो मानवीय जीवन का एक भाग है। यहाँ जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल प्रतिकूल हम कहते हैं ऋतु आते हैं। हमारे रोज़ के जीवन में सुबह दिन है और रात है। ये भी एक द्वंद्व है। दिन में उजाला होता है, रात को अंधेरा होता है। ये जो है प्रकाश और अंधार, ये जो परस्पर विरोधी द्वंद्व है वो हमारे जीवन में हमेशा आते हैं। जैसे हम गुणों के बारे में बोलेंगे, रजस तमस सत्व, तो ये तीन जो गुण हैं हमेशा रहते नहीं हैं। वो इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में, रोज़ के जीवन में होता ही है। सो इसको ये द्वंद्वों को सहन करना, इसको ही तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षा मतलब जो परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये परिस्थिति जो है वो बदल नहीं सकते, हम बदल नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते। रात को आने से हम रोक नहीं सकते, वैसे ही सुबह आने को उसको भी रोक नहीं सकते। अंधेरे को हम रात के अंधेरे को रोक नहीं सकते। और ये हमारे यहाँ पूरी श्रद्धा होना चाहिए कि रात अंधेरा होने के बाद दिन का जो उजाला है, दिन का प्रकाश है, वो ज़रूर आने वाला है। ये श्रद्धा उसको तितिक्षा कहते हैं। अभी इसको स्वीकार करना और शांत मन से सहन करने का जो अभ्यास है वो करना, यही तितिक्षा है। अभी यदि हम हमारा शम जो है, दम, उपरम, ये हमारी ड्यूटीज़ है। इसको हम अच्छी तरह से और शांत मन से और पूरा अपनी डेडिकेशन से इसको निभाएंगे तो तितिक्षा अपने आप आ ही जाती है। मतलब जब अनुकूल परिस्थिति है तो हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, या प्रतिकूल परिस्थिति है तो हम दुखी होके उसमें दुखी होके बैठ नहीं जाते। अनुकूल परिस्थिति है उसको हम एंजॉय करते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति है तो उसको हम उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। सो कभी हम देखते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य के बारे में भी बात करते हैं। स्वास्थ्य हमेशा अच्छा नहीं रहता। स्वास्थ्य ठीक होता है, कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं। तो ये जो प्रतिकूल परिस्थिति है, वो जो द्वंद्व है, परस्पर विरोधी द्वंद्व है, इसको सहन करने का जो अभ्यास है वो हमें करना चाहिए। और वो हम यदि हमारा उपरम ठीक करें तो अपने आप ये आ जाता है। और यहाँ तत्व विवेक का जब हम चिंतन करते हैं तो यह गुण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अभी षट संपत्ति में जो 5वीं संपत्ति है वो है श्रद्धा। श्रद्धा कीदृशी गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा कीदृशी
गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा कैसी होती है? गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास रखना श्रद्धा है। अभी श्रद्धा ये शब्द बहुत ही वाइड तरीके से, वाइड एंगल से हम उसको यूज़ करते हैं अभी यहाँ, लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास रखना ही श्रद्धा है। अभी उपनिषद जो है वो वेदांत के ग्रंथ हैं, उसके जो और उपनिषद ये वेदों का एक प्रकार है, वेदों का एक भाग है, रादर हम कहेंगे। तो ये वेद किसी ऋषि मुनि या किसी ज्ञानी या पंडितों ने लिखे नहीं हैं। वो जो ऋषि है उनको मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं। उनको जो मंत्र जो है वो उनके मानो उनके मन में आए, उनकी तपस्या का जो फल था वो ये मंत्र है। और कहते हैं उनको जो मंत्र जो है वो उनके सामने, वो टीवी के स्क्रीन पे जैसे हमको लिखा हुआ दिखता है उस तरह से लिखे, और वही मंत्र उन्होंने जतन करके रखे। सो वेद, उपनिषद, वेदांत, तो ये स्वयं प्रमाण है। ये जो वेदांत के जो वाक्य है वो स्वयं प्रमाण है। लेकिन हमारे जैसे सामान्य लोगों को और किसी भी या विद्यार्थी को ये जो वेदांत के जो वाक्य है, गुरु वेदांत वाक्यादिषु, ये वाक्य जो है वो ये समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना ये वेदांत उपनिषद वेदों समझना मुश्किल है, क्योंकि इसमें इतनी सारी सूक्ष्म बातें होती है कि गुरु ने वो सूक्ष्म बातें अभ्यास की है, और वही गुरु हमको वो वेदांत के जो वाक्य है, वेद जो है, जो हमको सिखाएंगे, तभी हम सीख सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गुरु के ऊपर विश्वास बहुत ज़रूरी है। अभी तो आज के इसमें गुरु ये शब्द इतना हम रोज़ के जीवन में भी ये लिखते हैं, मार्केटिंग गुरु या योग गुरु, या जो कोई भी व्यवसाय में व्यापार गुरु, जो कोई भी व्यवसाय में जिसने जो माहिर है किसी भी व्यवसाय में, उसने अभ्यास किया है, वह उसको गुरु कहते हैं। लेकिन हमें वेदांत का अभ्यास कराना है, और हमें अपने स्वयं के जो आत्मा का ज्ञान जो कराता है वह आध्यात्मिक गुरु होता है। और यहाँ शंकराचार्य जी आध्यात्मिक गुरु के बारे में ही बोल रहे हैं। अभी गुरु जो है, कहते हैं गुरु, ये सामान्य लोगों में हमारे यहाँ ये प्रश्न होता है कि हाँ, गुरु कहते हैं आध्यात्मिक गुरु है हमें, लेकिन हम गुरु कहाँ ढूंढें? और यदि मिल भी जाए गुरु तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो गुरु है वही आध्यात्मिक गुरु है, वही हमारे लिए सही गुरु है? तो यहाँ कहा जाता है कि जो गुरु मार्केटिंग होता है, वो विंडो शॉपिंग है, वो गुरु के लिए मत करो। हमारा जो अभ्यास है, हम शुरू करते हैं तो हमारे अभ्यास में एक मैच्योरिटी आ गई, हम लोग ने अभ्यास शुरू किया, तो गुरु जो है अपने आप आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। और ऐसे परिस्थिति और या ऐसे अनुभव आते हैं कि हम खुद ही समझ जाते हैं कि हमारा जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, वो ये है। इसके लिए न तो गुरु की परीक्षा लेना है, बहुत लोग गुरु की परीक्षा लेते हैं, उनको थोड़ा सा भी आध्यात्मिक का अभ्यास हो गया तो वो गुरु को प्रश्न पूछते हैं, उत्तर के लिए, लेकिन गुरु को कितना ज्ञान है ये करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। और गुरु तो गुरु है, वो समझ जाते हैं वो, और अपनी तरीके से वो उसका समाधान भी करते हैं।
अभी ये है कि गुरु को अपनी पूरे अपनी श्रद्धा के साथ यदि हम गुरु को अपने आप को अर्पण कर दें, सरेंडर कर दें, तो गुरु का जो ज्ञान है, गुरु जो सिखाते हैं, वो तो हमें वो समझने के लिए हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारे जो इंद्रियाँ जो है, वो उसको स्वीकार करते हैं। और इसके लिए गुरु और हमारे जो शास्त्र जो है, हमारे जो ग्रंथ जो है, उसमें विश्वास रखना ये बहुत ज़रूरी है। अभी विश्वास रखना, लेकिन आजकल जब हम कभी गुरु के बारे में सुनते हैं, गलत बातें सुनते हैं, तो हमारा जो विश्वास है, हमारी जो श्रद्धा है, वो डामाडोल होती है। लेकिन ये तो एक्चुअली गुरु का भी कर्तव्य है कि वो विद्यार्थी को, शिष्य को, जो उसके पास जो शास्त्र है उसका अभ्यास कराए। उसके अलावा किसी प्रकार का जो गलत बात है वो ना करे। तो यहाँ श्रद्धा है, विश्वास बहुत ज़रूरी है। गुरु के ऊपर और वेदांत के ऊपर विश्वास रखे तो जो साधक है, जो शिष्य है, वो उसी सत्य का, उसी आत्मज्ञान का उसको साक्षात्कार होता है जो गुरु को खुद को हुआ है, और गुरु वही साक्षात्कार शिष्य को कराना चाहता है। और इसी के लिए जो शिष्य जो है अपना जीवन जो है उसने गुरु और वेदांत और हमारे ग्रंथ जो है, शास्त्र जो है, उसको अर्पण कर देना चाहिए। अभी उसके बाद जो षट संपत्ति का जो अगला और अंतिम संपत्ति है वो है समाधान। समाधानम किम चित्तैकाग्रता, समाधान किम चित्तैकाग्रता। समाधान क्या है? चित्त की एकाग्रता ही समाधान है। समाधान हम रोज के जो हमारा जो रोज का हम बातचीत करते हैं उसमें समाधान का अर्थ सेटिस्फेक्शन होता है, हम समाधानी हो गए इससे। लेकिन शास्त्र के डेफिनेशन से चित्त की जो एकाग्रता होता है यही इसी को समाधान कहते हैं। कोई भी जो हम काम करते हैं, यहाँ हम उपरमा के बारे में बात किया, तो कोई भी हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, वो जो करते हैं तब हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, उसको एकाग्र करना चाहिए। जिस तरह से हमें कोई विषय या कोई भी जो चीज़ है, जो व्यक्ति है, वह हमको यदि प्रिय हो तो अपने आप हमारा जो चित्त जो है वो एकाग्र होते हैं। और ये जो चित्त और मन है, इसका गुण ही यही है कि चंचल होना। तो ये जो चित्त जो है उसको एकाग्र करने के लिए अभ्यास की ज़रूरत है। और ये जो एकाग्रता है उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। मेडिटेशन है, जो रोज़ का हमारा जो कुछ स्तोत्र है, कुछ मंत्र है, उसका पाठ करना, ये भी एक चित्त एकाग्रता का एक साधन है। हम कहते हैं कि जिस तरह से वो जो लेंस होता है, जो भिंग होता है, उसको सूर्य के सामने रखे तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के छोटे अंतर के बाद जो है वो उसमें वो जो लेंस होता है वो सूर्य की किरण जो सब जगह है, लेकिन वो लेंस के ज़रिए वो जो किरण है, वो जो सब किरण एक जगह मिलती है और वहाँ जो उष्णता निर्माण होती है
उसे वहाँ हम कुछ रखें तो वो जल जाता है। तो यही उदाहरण देते हैं कि समाधान के लिए ये हमारा जो लेंस है, हम कहेंगे कि ये हमारा गुरु है, वो हमें चित्त एकाग्र करना इसके लिए हमें मदद करता है। और हमारा जो अज्ञान जो है वो हमारा चित्त एकाग्र होता है, और जो अज्ञान जो है वो एकाग्र चित्त से जल जाता है। तो इसके लिए मन को एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यदि आध्यात्मिक पढ़ाई करनी है, शास्त्रों का अभ्यास करना है, ग्रंथों का अभ्यास करना है, तो इसकी जो सूक्ष्म बात है वो समझने के लिए मन का एकाग्र होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी ये जो षट संपत्ति है वो यहीं समाप्त होती है। भाई साधन चतुष्टय में जो चौथा साधन है वो है मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम कम किम मोक्षो में भूयादिति इच्छा। मुमुक्षुत्वम किम मोक्षो में भूयादिति इच्छा। मुमुक्षुत्व क्या है? मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, इस इच्छा का नाम मुमुक्षुत्व है। हम देखते हैं कि हमारा जो मनुष्य है, हर एक मनुष्य वो कर्म बंधन में बंधा हुआ है। यहाँ उपरम की बात करते हैं, उसका जो कर्तव्य है वो अलग अलग आदमी का अलग अलग काल में अलग अलग उसका कर्तव्य होता है, और इस कर्तव्य करते वक्त को वो कर्म के बंधन में अपने आप बांध जाता है, और उसको न चाहते हुए भी उन्हें जो कर्म करते हैं, वो जो अपनी ड्यूटीज़ हमारा अपने कर्तव्य करते वक्त जो कर्म करते हैं, इसका फल जो है उसको मिलता ही। अच्छा फल है या बुरा फल है, जो भी फल है उसको मिलता है। और इस फल को भोगने के लिए उसे उस बंधन में बंधने के लिए उसको अनेक योनियों में भटकना पड़ता है, और अलग अलग शरीर धारण करना पड़ता है। अभी हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि 84 करोड़ योनि है, 84 लाख योनि है। सो ये 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ता है, और उसके बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। सो मनुष्य जन्म में ही हम लोग मोक्षत्व प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष जो है वो मनुष्य जीवन में ही मिलता है। बाकी जीवन में हम बाकी जो योनि है उसमें प्रवेश करते हैं और उसमें से निकल आते हैं। कोई भी योनि हो, चाहे प्राणियों की योनि हो, चाहे वृक्ष की योनि हो, तो उसमें हम प्रवेश करते हैं और निकल जाते हैं। उसमें कर्म का जो बंधन है वो वहाँ नहीं होता है। लेकिन मनुष्य जन्म है, उसमें कर्म का बंधन भी होता है, और कर्म के बंधन को छूटने के लिए, वो बंधन को तोड़ने के लिए उपाय भी यही होते हैं। इसके लिए मनुष्य जन्म को योग जन्म कहते हैं। ये भोग जन्म नहीं है, वो योग जन्म है। और हम इस योग जन्म में ये जो कहते हैं कि पुनर्जन्म की बात है, उसमें हम लोग निकल पाते हैं। और इसका एक बार मुक्त हो गए तो ये जो दोबारा वो जो अलग अलग योनियों में हमें भटकना नहीं पड़ता है। सो अभी ये मुमुक्षुत्व, मुक्त होना, ये इस जन्म में भी हम उसके लिए कोई मृत्यु के बाद ही मुमुक्षुत्व मिलता है ऐसे नहीं है। हमारा जीवन जब जगेंगे तभी हम जीवन में हम रहते हैं, तो तभी हम मुमुक्षु रहते हैं, हम मुमुक्षु रह सकते हैं। मोक्ष के लिए इच्छा करना है, हमारा जो कर्तव्य है उसके लिए उसको अच्छी तरह से निभाना है। तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा,
शम दम, ये जो षट संपत्ति, इसका यदि हम लोग बिल्कुल डेडिकेशन से, बिल्कुल प्यार से और उसको कर्तव्य न समझ के उसमें जो आनंद ले, तो मुमुक्षुत्व, हम मुमुक्षु का जीवन यही जी सकते हैं। अभी मुमुक्षुत्वन को स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही अच्छी तरह से कहा है कि यदि तुम्हारे जो हम सर को जो है वो कोई पानी के अंदर यदि डुबो दे, तो उस वक्त तुम जो सांस लेने के लिए जो तुम्हारा बहुत ही प्रयास होता है, बहुत ही कठिन प्रयास होता है और बहुत ही स्ट्रांगली प्रयास होता है, उसी को मुमुक्षुत्वन कहते हैं। और इतनी स्ट्रांगली मुमुक्षुत्व के लिए प्रयत्न करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसका लाभ ये होता है कि हमको वेदांत शास्त्र में हम प्रवीण हो जाते हैं और हमारा अध्ययन का लाभान्वित होते हैं। हमें खुशी और आनंद हर वक्त, हर पल, हर परिस्थिति में, हर एज में, हर उम्र में हमें मिल सकता है। तो इस तरह से शंकराचार्य जी ने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही हमारी लेवल पे आके उन्होंने षट संपत्ति और साधन चतुष्टय और षट संपत्ति का वर्णन किया है। और यही जो पहला अध्याय है वो ख़त्म होता है, वो समाप्त होता है। इसका जो अंतिम श्लोक है, एतत् साधन चतुष्टयं ततस्तत्त्वविवेकस् अस्याधिकारिणो भवन्ति। एतत् साधन चतुष्टयं तत्त्वविवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। अर्थ है इसका, यही 4 साधन हैं, इनके संपन्न पुरुष तत्व विवेक के अधिकारी हैं। उनको याद रखना चाहिए कि ये सब साधन चतुष्टय और षट संपत्ति, ये अधिकारी तत्व विवेक के जो अधिकारी पुरुष है उसके लिए बताए गए हैं। अधिकारी पुरुष अपनी योग्यताओं के अनुसार हमारे जो संपन्न व्यक्ति हैं वो सत्स्वरूप आत्मा को खोजने के लिए और पाने के लिए अधिकारी हो जाता है, यदि वो ये साधन चतुष्टय इसका अभ्यास करें। और इसके लिए कोई भी आयु, स्त्री पुरुष, जाति पाति, उसका जो जहाँ कहाँ रहता है उसके लिए बाधक नहीं बनते। संसार में कहीं भी रहने वाला जो व्यक्ति है वो ये साधन चतुष्टय से तत्व विवेक का अधिकारी बन सकता है और ये तत्व ज्ञान और तत्व विवेक पाकर मुक्त हो सकता है। आज हम यहीं रुकते हैं। दूसरा अध्याय अगले क्लास में हम दूसरा अध्याय। नमस्कार।